Hello student, welcome to my channel, my audio classes. We will discuss about the chapter Dust of Snow, class 10th, summary in Hindi. डस्ट ऑफ स्नो के रूप में जाना जाने वाला कविता लंदन बुध के दिसंबर 1920 के अंक में फेवर शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ था। इस कविता को बाद में एल समीक्षा के जनवरी 1920 के अंक में स्नो डस्ट शीर्षक के तहत पुनः मुद्रित किया गया था। आखिरकार इसे फ्रास्ट द्वारा कविताओं के प्रसिद्ध संग्रह में न्यू हेमस्फेयर नामक संग्रहित किया गया था, जिसे 1923 में प्रकाशित किया गया। यह कविता एक सर्दियों के दिन पर लिखी गई है। कवि जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं वह कहीं और बाहर हो रही है, शायद अपने घर के पीछे। यह स्पष्ट है क्योंकि वह एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर बर्फ का उल्लेख करता है, एक शंकुधारी पेड़ जो आमतौर पर पूरे उत्तरी अमेरिका में पहाड़ियों पर उगता है। स्टेंजा फर्स्ट। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. कविता के इन पंक्तियों में कवि एक शीतकालीन दिन का वर्णन करते हैं और वह बर्फ से घिरे रास्तों में चलते हुए उन पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं जो कि बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं। ऐसे ही चलते चलते कवि एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और खड़ा हो जाता है। जब कवि पेड़ की ओर देखता है तो उसे ज्ञात होता है कि यह पेड़ तो हेमलॉक पेड़ है। उत्तर अमेरिकी शंकुधारी पेड़ था जिसे हेमलॉक कहा जाता था। इसकी गंध यूरोपीय पौधे की तरह प्रतीत होती है, जिससे हेमलॉक के नाम से जाना जाने वाला जहर बनाया जाता था। इसलिए इसके नाम के आधार पर इस पेड़ का नाम रखा गया था। यह पेड़ कहीं से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाली नहीं थी, इसलिए यह कोई सकारात्मक पेड़ नहीं थी। और इन्हीं सब बातों के बीच जब कवि पेड़ की तरफ देखता रहता है, अचानक पेड़ से एक कौवा निकल आता है और उसे इस तरह अचानक हलचल करने से पेड़ में लदे हुए बर्फ लेखक के ऊपर पानी की बूंद की तरह गिरने लगते हैं। लेखक यहाँ बर्फ की तुलना धूल के कणों से करता है, जिनमें फर्क सिर्फ इतना है कि बर्फ के कण सफ़ेद हैं, परंतु हवा में बहते ये बर्फ के कण धूल की तरह ही प्रतीति होते हैं। इस तरह इस घटना ने लेखक के हृदय तक अपना स्थान बना लिया है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि किस तरह बर्फबारी के स्नान ने उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। वह कहता है कि इस बर्फबारी ने उनका मूड चेंज कर दिया। उस दिन वह एक सुस्त या निराशाजनक मनोदशा में था और उस पर बर्फबारी गिरने से अचानक उसके दिल को चकित कर दिया और इस तरह उदासी की जगह उत्सुकता ने ले लिया। इसके अलावा बर्फ के स्नान का एक और प्रभाव था जो कवि के ऊपर पड़ा था। वह विशेष दिन कुछ खास नहीं था और इसी वजह से वह उस दिन में आगे कुछ खास उम्मीद भी नहीं कर रहा था। लेखक ने मन ही मन यह सोच लिया था कि वह विशेष दिन बर्बाद हो जाएगा। हालांकि इसके कंधे पर धूल की तरह बर्फ के स्नान ने उनका मन बदल दिया। इस घटना ने उन्हें महसूस कराया कि दिन पूरा खराब नहीं था। कम से कम उस दिन का कुछ हिस्सा सुखद रहा था।
क्योंकि इस घटना ने लेखक को एक नया अनुभव दिया था कि वह इसे खजाने के रूप में रखने के साथ साथ अपनी अद्भुत काव्य रचनाओं में से किसी एक के लिए उपयोग भी कर सकता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। न्यू हैम्पशायर में खेती में कोशिश करने और विफल होने के बाद फ्रॉस्ट और उनकी पत्नी एलिनोर मिरियम 1912 में इंग्लैंड चले गए। यहाँ फ्रॉस्ट एडवर्ड थॉमस, रॉबर्ट ब्रूक और रॉबर्ट ग्रैब्स जैसे समकालीन ब्रिटिश कवियों से मिले और प्रभावित हुए थे। फ्रॉस्ट की कविता मुख्य रूप से न्यू इंग्लैंड के जीवन और परिदृश्य से जुड़ी हुई है और वह परंपरागत कवि था। उनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हो चुकी थी। ग्रामीण जीवन के यथार्थपूर्ण चित्रण और अमेरिकी देशज भाषा पर अधिकार की वजह से उन्हें साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel. Thank you.